हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 से। इससे पिछले वाले सभी क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हैं और बार बार उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में गिवन है A12 मतलब 12th टर्म हमारे पास 37 है। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 3 है। फाइंड करना है हमें A मीन्स फर्स्ट टर्म और S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स। तो बच्चों, जो फ्रीक्वेंट फॉर्मूले इनमें यूज होते हैं उनमें पहला फॉर्मूला आता है हमारा nth टर्म का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम तब l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी लगा देते हैं अगर हमारे पास लास्ट टर्म होती है। और दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फ्रीक्वेंट फॉर्मूले यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन। S12 की वैल्यू 37 है तो हमने लिखा बिकॉज ए एन की वैल्यू कितनी होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी में जब हम A12 लिखेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, a की वैल्यू नहीं है तो a एज इट इज आ जाएगा, प्लस n की जगह 12 है तो 12 माइनस वन बेटा 11 लिखा जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 3। ठीक है, तो देयरफॉर A12 की वैल्यू 37 पुट कर दी इक्वल्स टू a प्लस 11 3 जा 33। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई बच्चों 37 माइनस 33 विच इज इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर a की वैल्यू आती है 4 विच इज योर आंसर। इसके बाद निकालना है हमें S12 के लिए हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। देयरफॉर S12 मतलब n की जगह हमें 12 लगा दिया है तो यहाँ पर 12 बाई टू ब्रैकेट में 2 ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4 है, प्लस n माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन, और डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये रहेगा 2 6 और यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 प्लस इनको माइनस करेंगे 11 इंटू 3। बेटा इन्हें पहले ऐड नहीं करना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले मल्टीप्लाई होगी, जो आएगा फिर ऐड होगा, उसके बाद फर्दर मल्टीप्लाई यानी कि 8 प्लस 11 3 जा 33। अब इन्हें हमने ऐड किया, ऐड करने पे आएगा ये 41 और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इस तरीके से बच्चों a की वैल्यू आई है 4 और S12 की वैल्यू आई है 246। ये है आपका फाइनल आंसर जो उन्होंने क्वेश्चन में मांगा था। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें A3 की वैल्यू गिवन है 15, S10 की वैल्यू गिवन है 125। हमें फाइंड करना है D और A10 मतलब यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 10th टर्म निकालनी है। ये दोनों फॉर्मूले जो फ्रीक्वेंट यूज होंगे इन्हीं को हम लगाएंगे। तो देयरफॉर पहले जब हम फॉर्मूला लेते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देयरफॉर अब हमने लगाया A3 क्यों लगाया क्योंकि A3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 3 माइनस वन इंटू डी। तो देयरफॉर A3 की वैल्यू कितनी 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन टू डी। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें क्या हो जाएगा S10 इक्वल्स टू 10 बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी। अब S10 की वैल्यू कितनी है 125 इक्वल्स टू इसे कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा और ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 9d। ठीक है, 2a 10 माइनस वन 9d। 5 को डिवाइड में ले आते हैं तो ये बनेगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दो इक्वेशन बना ली है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर कैलकुलेशन करनी है उसमें d और an को फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटे हमने देखा यहाँ पर a के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर a के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 कहाँ पर इन इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो 2 1 जा 2 तो ये बना 2a प्लस 2 2 जा 4d और ये 15 2 जा 30। बेटा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक जगह नहीं करते, सब जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसके नीचे इक्वेशन को लिखते हैं 2a प्लस 9d
इक्वल्स टू 25। साइन चेंज करेंगे, देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का और ये माइनस हो गया। अब इनके जो साइन है वो कंसीडर होंगे जो नीचे लगे, यानी कि 2a प्लस का और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। 4d प्लस का है, 9d माइनस का, तो माइनस ऑफ 5d। 30 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो 30 माइनस 25 करेंगे आ जाएगा 5। तो देयरफॉर d की वैल्यू आ गई बच्चों 5 डिवाइडेड बाय -5, कैंसिल करा, तो देयरफॉर d की वैल्यू आती है बच्चा हमारे पास -1। d की वैल्यू में निकाल दी, d हमसे क्वेश्चन में मांगा भी था। अब हमें फाइंड करना है a10। a10 को देखते हैं। अब बेटे जो d की वैल्यू आई है d इक्वल्स टू -1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास a है +2, d की वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वल्स टू 15। तो देयरफॉर a प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 15। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 15 + 2। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 17। d भी आ गया, a भी आ गया। अब इन्होंने मांगा था हमसे a10। a10 बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब हम a10 लगाएंगे तो जो फॉर्मूला होता है हमारा जनरल फॉर्मूला, जैसे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ n है तो n माइनस 1 है, इससे एक कम। तो यहाँ 10 है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी कि यहाँ आ गया 9d। अब a की जो वैल्यू है 17, ये पुट कर दी, प्लस 9, d की वैल्यू -1, तो 17 प्लस माइनस -9, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया हमारा फाइनल